नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अतुल सुभाष के साथ जो हुआ, वो बहुत बुरा हुआ और मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाला। मुझे वहाँ पर इस तरीके के कमेंट्स आए कि ये फीमेल्स के साथ में बहुत ज़्यादा होता है, ये तो एक मेल का केस आ गया और सामने आ गया तो इस वज़ह से ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझिए, यहाँ पर ये कंपैरिज़न नहीं चल रहा है कि यहाँ लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। अभी इस वक़्त हमें किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। वो उस टॉर्चर को झेल नहीं पाया। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि औरतों के साथ ज़्यादा होता है, आदमियों के साथ में कम होता है। मुद्दे सब अलग-अलग होते हैं, बातें सब अलग-अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स सब अलग-अलग होते हैं। तो हर चीज़ को हर चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करने की हमें सच में ज़रूरत नहीं है। मैं एक फीमेल हूँ, मुझे भी पता है कि येस फीमेल्स के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, हम उसके लिए खड़े हो रहे हैं, तो येस हम उसकी बात करें क्योंकि उसके साथ सचमुच में गलत हुआ है। अगर आपको शादीशुदा लाइफ में नहीं रहना है, तो मत रहिए। पर इस तरीके से किसी के ऊपर फेक केसेस लगा देना, उसको इस तरीके से परेशान करना, इतनी प्रताड़ना देना कि वो इंसान खुद को ही मार लेने की कोशिश करे। मैं यहाँ फिर कह रही हूँ, यहाँ आदमी और औरत की बात नहीं हो रही है। अभी फ़िलहाल जो बात हो रही है, वो अतुल सुभाष की हो रही है। और जहाँ तक हम फीमेल्स का सवाल है, हम भी तो बिना आदमी के नहीं है ना। इस दुनिया की कोई भी फीमेल अपने फादर के बिना इस दुनिया में एग्ज़िस्ट कर सकती थी क्या? नहीं ना, नहीं ना। यही अगर हमारे फादर के साथ हुआ होता तो? यही अगर हमारे भाई के साथ हुआ होता तो? छोड़िए पार्टनर, छोड़िए पति, एक बार हटा कर के देखिए तो सही। अपने फादर और अपने भाई को लगा कर के एक बार देखिए तो सही। यहाँ पर मैं किसी एक पक्ष का हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि जो गलत है, वो गलत है। अगर एक शादीशुदा लाइफ़ में नहीं बन रही है, नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें करने से अच्छा है, कहीं ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, आपकी ज़रूरतें हैं, आप काम नहीं कर रही हैं, आपके पास बच्चा है, ठीक है, वहाँ तक वो इंसान दे भी रहा था, कर भी रहा था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब उसके जाने के बाद क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? आप अपने सर के ऊपर एक और पाप लेकर के आ गए यार। क्या कर रहे हो यार कि कोई इंसान इस लेवल पे मजबूर हो जाए कि वो अपनी जान ही दे दे? उसने आपको पैसे देने से या आपका मेंटेनेंस या बच्चे का मेंटेनेंस देने से और आप एक बच्चे को शक्ल भी नहीं दिखाओगे उसके फादर को उसकी। ये ममता भाव में आता है क्या कहीं पर भी? ये सचमुच में एक औरत का कोई भाव हो सकता है क्या? कि वो जिसका अंश है, मैं उसको उसके बच्चे से नहीं मिलवाऊँ। आपको अलग होना है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रही मत रहो ना, कोई बात नहीं। पर ये तो ममता भाव का एक दूसरा रूप है यार, ये भी तो ममता है ना, कि जैसे वो मेरे शरीर में से निकला है, मेरा अंश है, वैसे ही वो अपने पिता का भी अंश है। इससे क्योंकि वो इतना छोटा है, क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ, वो अधिकार छीन लूँ? वो इंसान तरस रहा है सिर्फ़ अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए। ये बताइए ये कहाँ तक सही है? हम बोल रहे हैं ना औरतों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, आदमियों के साथ में कम होता है। कम-ज़्यादा वाली बात करने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। मुद्दे अलग-अलग होते हैं, मैं अलग-अलग भी बात करती हूँ। जब फीमेल्स की बात होती है मैं डेफ़िनेटली बात करती हूँ। लेकिन आज अगर एक लड़के की बात है तो मैं भी अपने फादर और अपने भाई की बात कर सकती हूँ। किसी का तो भाई है ना। इतने वो मत हो जाया करो। सारे प्रॉब्लम्स पूरी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं, फीमेल्स के साथ भी हैं, मेल्स के साथ में भी हैं। पर अगर आज हमारे समाज को, सोसाइटी को एक इंसान जो कि है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है, सोचिए ना उसकी मानसिक स्थिति उस वक़्त क्या रही होगी? या जो भी इंसान हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, जब वो अपने आप को ख़त्म करने की सोचता है एक शादीशुदा ज़िंदगी की प्रताड़ना से बचने के लिए, क्योंकि अब उसे सहन नहीं हो रहा, उसकी स्थिति क्या होती होगी, ज़रा एक बार सोच सकते हैं हम?
इसलिए मैं सारी फीमेल से ये कहना चाहती हूँ, अगर रिश्ता नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। आपसे क्या लिया दिया गया है, आपके उस रिलेशनशिप का जो भी है, जो कुछ भी है, जो भी जेन्युइन है, जो भी आपको लगता है, अपनी इंसानियत को मत खो दो। ठीक है, आपके माता-पिता का जो कुछ भी लिया दिया गया है, ठीक है, वहाँ तक भी मैं आपको गलत नहीं कह रही। आपको अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, आपको अपने भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, चलिए ठीक है, वहाँ तक भी गलत नहीं कह रही। लेकिन किसी पर इतने फेक केसेस, किसी को इतना गलत कर देना कि उसके बर्दाश्त के ही बाहर हो जाए और फिर सब मिल कर के उसको नोचना, इस लेवल पर नोचना कि वो परेशान ही हो रहा है, जाते आते कोर्ट के चक्कर लगाते रह गए। हमारी ममता ही खो जाती है क्या? और फिर इस पर भी आकर के इस तरीके के कमेंट्स करना, औरतों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अरे पता है यार, मैं औरत हूँ यार, इसी दुनिया में रहती हूँ, मुझे भी मालूम है। लेकिन आदमी के बिना भी तो कुछ नहीं है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि पुरुष भी औरत के बिना कुछ नहीं है, तो उनको भी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी भी फीमेल के साथ में। हम समाज का आधा-आधा हिस्सा हैं और हम क्या कर रहे हैं ये? और हम क्यों कर रहे हैं ये? अगर एक आदमी भी औरत के साथ कर रहे हैं तो क्यों? क्या मिलेगा? आप नहीं हैं औरत के बिना कुछ, आप माँ के बिना हो नहीं सकते थे। और अगर एक औरत कर रही है तो आप पिता के बिना हो नहीं सकती थीं। तो जब हम किसी के भी बाप या भाई के साथ करते हैं, अगर वो हमें पार्टनर स्वरूप मिला है, बेटे के साथ करते हैं, वो हमें पार्टनर स्वरूप मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो ज़रूरी है, मुझे लगता है ठीक है, वहाँ तक सब कुछ ठीक है, वहाँ तक वो लोग भी समझते हैं, वहाँ तक हम भी समझते हैं। और ये कानून भी इसीलिए बनाए गए थे ताकि जो लोग सचमुच में, जो फीमेल सचमुच में प्रताड़ित हो रही हैं, आपको मैं सच बताऊँ, जो सचमुच में प्रताड़ित हो रही हैं ना, वो तो जा ही नहीं पाती हैं। उनके ज़्यादातर केसेस जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर समाज से डरी रहती हैं। वो पुलिस के पास जाने से डरती हैं। मेरे पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, मेरे पास आते हैं ऐसी फीमेल्स। मैं उनको बोलती हूँ जाइए जाकर के कंप्लेन कीजिए। आप जाकर के ना मेरा कोई कमेंट सेक्शन जाकर के चेक कीजिएगा, वहाँ पर कमेंट में लिखा रहता है। उनको मैं खुद बोलती हूँ जाइए कंप्लेन कीजिए, अगर आपके साथ इस तरीके से हाथापाई हो रही है, आपको मारा-पीटा जा रहा है, आपके बच्चे के साथ में गलत किया जा रहा है, जाइए पुलिस में कंप्लेन कीजिए। वो सिर्फ़ कमेंट सेक्शन में आती हैं। वो रियल में जा कर के वहाँ पर कंप्लेन नहीं करती हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो वहाँ पर जो रियल केसेस हैं, वहाँ हिम्मत जगाइए। और यहाँ पर जब किसी को हिम्मत देने की बात है, तो उसकी हिम्मत बनिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। अगर वो प्रताड़ित हो रहा है, तो हमें उसको इंसान के रूप में देखना, औरत और आदमी से थोड़ा-सा दूर होके देखना है कि उसके साथ प्रॉब्लम हुई। किसी फीमेल के साथ भी प्रॉब्लम हुई, तो येस वो प्रॉब्लम हुई और मैं औरत और आदमी से हट करके पहले उसको देखती हूँ, यार उसके साथ प्रॉब्लम हुई। मुझे उसके साथ खड़े रहना है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। वो आदमी हो चाहे औरत हो, मैं भी हो सकता हूँ कभी, मेरे और परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है कभी। तो जब तक हम समाज में ऐसे नहीं चलेंगे ना, ये ऐसा दहशत का माहौल बनता रहेगा। नहीं करेंगे आदमी शादी, क्या होगा इस दुनिया का? आप खुद बताओ ना। नहीं करेंगी, फिर ऐसे में प्रताड़ित हो करके औरतें। आज लड़कियाँ डरी पड़ी हैं शादियों से, लड़के डरे पड़े हैं शादियों से। ऐसे में क्या हम सचमुच में सही समाज का जो निर्माण होना चाहिए वो हो पा रहा है? लग रहा है ये अतुल सुभाष के केस के बाद में। मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और उनका वीडियो देखने पर मुझे ये समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान, बहुत समझदार इंसान, कहीं नहीं लगा कि वो इंसान पूरी तरीके से डाउन हो रहा है। मुझे तो सचमुच में लास्ट तक ये नहीं लगा कि ये इंसान ऐसा स्टेप ले भी सकता है। सोचिए, ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानसिक स्थिति उस इंसान की हिली हुई थी, लेकिन उस इंसान की सचमुच में मानसिक स्थिति इस लेवल पे हिली हुई थी। पर क्योंकि वो इतना समझदार था, जिसमें उसने बहुत शांति से, बहुत स्पष्टता के साथ में अपनी सारी बातें रखीं, अपने सारे काम निपटाए, और कितनी दुःख की बात है। और मुझे भी ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बनाना पड़ा कि वहाँ पर भी आप लोग ये कर रहे हो कि स्त्रियों के साथ ज़्यादा हो रहा है, पुरुषों के साथ कम हो रहा है। हम आधा-आधा हिस्सा हैं यार, ठीक है ज़्यादा हो रहा है अगर महिलाओं के साथ भी, उनके साथ खड़े हो जाओ ना। बातों में कुछ नहीं होने वाला, कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं होने वाला, हमें हेल्प करनी होगी एक-दूसरे की। अगर कोई इंसान कुछ पोस्ट कर रहा है, तो वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, सीधी-सी बात है। वहाँ पर भी हम साथ नहीं निभा सकते कि वहाँ पर भी हम फाइट करेंगे।
क्यों? मत करो। बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। अच्छे पुरुषों का होना, अच्छी स्त्रियों का होना, अच्छी शादियाँ होना, अच्छी शादियाँ चलना, उनसे संतान पैदा होना, फिर एक अच्छा समाज का निर्माण होना। लेकिन ये जो गंद फैल रहा है ना, ये जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, कभी औरत को प्रताड़ित, कभी आदमी को प्रताड़ित, इससे सबके माइंड में ना एक शादी को लेके बुरी छवि बनती जा रही है। और इससे कोई भला नहीं होने वाला है, इसको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी। कंट्री वहीं के वहीं पहुँच जाएगी जहाँ बहुत सारी ऑलरेडी कंट्रीज़ जा चुकी हैं। वहाँ बस प्रताड़ित होने का कोई नियम नहीं है, हमने बना दिए हैं। थोड़ा इंसानियत भी जगाओ, कानून बदले ना बदले, इंसानियत जगानी ज़रूरी है। ये सिर्फ़ इसलिए बने थे कि औरतों को बहुत प्रताड़ना मिल रही है, तो वो जाएँ। लेकिन किसी को फ़ेक केस में फँसाना, कोई फ़ेक में फँसता है ना, तभी वो इतना परेशान होता है कि वो अपनी जान ले लेता है। ये यकीन मानना, जो फ़ेक में नहीं फँसेगा ना, वो मरेगा भी नहीं। जिसने सचमुच में किया होगा ना, उनकी औरतें वहाँ तक जाएँगी भी नहीं। और ये दुःख की बात है हमारे लिए। आपके लिए कानून बना है, आप जाएँ, लेकिन जिनके लिए नहीं बना है, कृपया कम से कम इंसान होने का फ़र्ज़ निभाएँ। क्योंकि आप जिनकी भी बेटी हैं, आपके भी पिता हैं, आपके भी भाई हैं। प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू, बाय।